विद्यार्थियों, हाइगेन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है वो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, नाम रख दिया XY। ये इसके ऊपर कोई तरंगाग्र आपतित है, समतल तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र का नाम AB है। और जैसा हम जानते हैं तरंगाग्र से संबंधित जो किरणें होती हैं वो सदैव तरंगाग्र पर अभिलंबवत होती है। तो ये इनसे संबंधित किरणें हैं। किरण नंबर ये 1 और ये किरण नंबर 2। किसी भी आपतित किरण का अभिलंब के साथ, ये A बिंदु पर हमने अभिलंब ले लिया कि अभिलंब के साथ जो बनने वाला कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। और एक चीज हमें मालूम है कि इन दो किरणों के बीच जो कोण होता है उनके लंबों के बीच भी वही होता है। उस आधार पर ये वाला कोण भी I हो। अब मान लीजिए जिस माध्यम में ये किरणें प्रवेश कर रही हैं वहां माध्यम में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल D है। और जो किरण इस क्षण बिंदु B पर है उसको आगे बढ़कर के इस पृष्ठ तक पहुंचने में मान लीजिए T समय लगता है। ये यहाँ पहुंची है, ये बिंदु A' है, तो A' तक पहुंचने में लगा समय वो मान लीजिए T है। B से A' तक पहुंचने का समय T है। तब ये जो दूरी है जो हमने दिखाई है BA', ये हो जाएगी चाल और समय का मल्टीप्लाई, VT दूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से जो किरण बिंदु A' पर आई है वो भी T समय पश्चात इसी माध्यम में इतनी ही दूरी तय करेगी। तो हम क्या करते हैं, VT त्रिज्या का चाप लेते हैं और बिंदु A से VT त्रिज्या के चाप को यहाँ हम लगाते हैं। ये VT त्रिज्या का चाप है। अब इस चाप को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखीय तल की रचना करते हैं। A' से ऐसी रचना हम करते हैं तो ये इस तरह से हमें स्पर्श रेखीय तल मिलेगा। और जहां ये इसको स्पर्श कर रहा है, काट रहा है, उस बिंदु का नाम B' रख देंगे और इस B' को हम A से मिलाएंगे। जब B' को हम A से मिलाएंगे तो ये जो मिलाने वाली लाइन है जिसको हम कह रहे हैं AB', तो यहाँ रचना से AB' भी BT के बराबर होगा क्योंकि ये चाप हमने BT के बराबर लगाया था। ऐसा रचना से हम पाएंगे। और ये जो A', B' आया है ये T समय पश्चात नवीन तरंगाग्र होगा। ये आपका आपतित तरंगाग्र था A', B'। ये T समय पश्चात आपतित था AB और ये T समय पश्चात A', B' नवीन तरंगाग्र की हमें प्राप्ति होगी। और ये जो किरण है, ये वाली जो आगे बढ़ी है, ये परावर्तित किरण है। 1 नंबर आई थी और परावर्तित होके गई है तो इसका नाम 1' रख दिया। और इसी तरंगाग्र के अभिलंब यहाँ से ये किरण जाएगी, ये भी परावर्तित किरण है और इसका नाम 2' हम रख देंगे। अब यहाँ पर A' बिंदु पर अगर अभिलंब बनाए तो अभिलंब से परावर्तित किरण का जो कोण होगा उसे R कहेंगे। और जैसा तर्क हमने यहाँ दिया था कि दो रेखाओं के बीच जो कोण होता है उनके अभिलंबों और उसके लंबों के बीच भी वही कोण होता है। उस आधार पर ये वाला कोण R होगा। अब दो त्रिभुज आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक है त्रिभुज AB, A', दूसरा है A', B', A। इन दोनों त्रिभुजों में ये वाले जो कोण है ये 90 के हैं क्योंकि तरंगाग्र और किरण परस्पर लंबवत होती है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को चेक करते हैं। त्रिभुज AB,
ए डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में क्या देख पा रहे हैं यहाँ? पहली बात तो कि जो वैल्यू बी ए डैश है वो इक्वल है ए बी डैश के। क्यों? कि दोनों हमने कितने माने हैं? वीटी के बराबर, या कह सकते हैं रचना से ऐसा है। दूसरा आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में जो भुजा है ए ए डैश, जो यहाँ कर्ण की भांति काम कर रहा है, ये दोनों के लिए ओहेनिष्ठ है। और तीसरी चीज एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इन तीनों बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं यहाँ पर लागू हो रहा है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ए डैश सर्वांग सम होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए। और जब ये सर्वांग सम होते हैं कोई दो त्रिभुज, तो बाकी की बची हुई तीन राशियां भी समान होगी। जो हमें यहाँ आवश्यकता है वो हम काम में ले लेंगे, यानी ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और ये तो हमें मालूम है परावर्तन का नियम है, ये तो एक परावर्तन का नियम है। और दूसरा नियम जो होता है वो है आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदुओं पर अभिलंब ये एक ही तल में होने चाहिए, वो भी चित्र से स्पष्ट है। तो इस प्रकार हाइगेन तरंग सिद्धांत को काम में लेकर के हमने परावर्तन के दोनों नियम प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार हाइगेन सिद्धांत परावर्तन की ठीक प्रकार से व्याख्या करता है।